ओएसएम सिस्टम किसने डिजाइन किया, उसे तैयार करने वाले वेंडर कौन है और उनका अनुभव क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वैसे तो सीबीएसई से यह सवाल आजकल हर कोई पूछ रहा है, लेकिन अब यह सवाल पूछे हैं शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग का मामला अब संसद तक पहुंच चुका है। सीबीएसई की ऑनलाइन चेकिंग को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। बात नंबर कम होने से शुरू हुई थी और अब कॉपी चेंज होने और साइट हैक होने तक पहुंच गई। इस बीच दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा कि स्पष्ट रूप से सीबीएसई से कहीं ना कहीं गलती हुई है। ओएसएम को डिजाइन किसने किया, वेंडर कौन है, उसका क्या अनुभव है, ये सारे प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। संसद की शिक्षा मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, ने 1 जून को बैठक बुलाई है, जिसमें सीबीएसई से हम इसकी जानकारी लेंगे। तो देखिए, अब देखते हैं कि जब कमेटी सीबीएसई से यह सवाल पूछेगी तो ओएसएम को लेकर कुछ और क्लैरिटी देश को मिले शायद। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी सीबीएसई से री इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों और अभिभावकों को हुई तकनीकी दिक्कतों की शिकायतों पर एक रिपोर्ट मांगी है। सीबीएसई की ओएसएम कंट्रोवर्सी के बीच एक जरूरी चीज है जो आपको भूलनी नहीं है, वो ये कि 12वीं के री इवैल्यूएशन वेरिफिकेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 मई से शुरू होगी, जबकि पहले सीबीएसई ने 26 मई से आवेदन शुरू करने को कहा था, लेकिन साइट में दिक्कतों की वजह से इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया। क्योंकि सीबीएसई 12वीं की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई री इवैल्यूएशन वेरिफिकेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी। सीबीएसई ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन यानी रीचेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए 29 मई से आवेदन शुरू होगा। तो अगर आपने तय कर लिया है कि रीवैल्यूएशन कराना ही है तो ठीक है, और अगर अभी आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं, घर में इसको लेकर बातचीत हो रही है, तो तय कर लीजिए और ड्यू डेट निकलने मत दीजिए। इस बीच 2 बड़े अपडेट हैं। पहला यह कि सीबीएसई ने बताया है कि 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपियों के लिए कुल 4,04,319 आवेदन प्राप्त हुए थे। छात्रों ने कुल 11,31,961 आंसर शीट्स का अनुरोध किया और उन्हें कुल 8,98,214 उत्तर पुस्तिकाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई गई। सीबीएसई ने कहा है कि जिन छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपियां नहीं मिली हैं, उन्हें 27 मई तक उपलब्ध करा दी जाएंगी। दूसरा यह कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल को हैक किया गया था। दरअसल एक 19 वर्षीय युवक ने दावा किया था कि उसने सीबीएसई के ओएसएम पोर्टल को हैक कर लिया है, लेकिन बाद में सीबीएसई ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस साइट को हैक करने की बात सोशल मीडिया पर कही गई है वो असली ओएसएम साइट नहीं थी, बल्कि वो एक टेस्टिंग साइट थी जिसमें सिर्फ टेस्टिंग के लिए डेटा लोड किया गया था, वो असली डेटा नहीं था। कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। जी हां, साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट का आजकल यही हाल है। साउथ कोरिया के शेयर बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अपनी तेजी से पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार ने निवेशकों को साल 2026 के पहले हाफ में ही 100% का रिटर्न दे दिया है। अभी तो पहला हाफ पूरा भी नहीं हुआ है और ये 1999 में नैस्डैक के 102% के रिकॉर्ड को भी तोड़ने के करीब पहुंच गया है। खास बात तो यह है कि बीते 26 सालों में किसी भी देश के शेयर बाजार की यह सबसे बड़ी तेजी है। दुनिया भर के बड़े बाजारों की बात करें तो ताइवान का एक्सचेंज ही ऐसा है जिसने मौजूदा साल में निवेशकों को 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, और जापान के निकेई 225 एक्सचेंज को भी जोड़ दिया जाए तो सिर्फ 3 देशों के ही ऐसे बाजार हैं जिन्होंने निवेशकों को 30% के ज्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन उसके बावजूद ताइवान और जापान इतनी तेजी के बावजूद साउथ कोरिया से काफी पीछे हैं। और भारत की बात करें तो भारत का बाजार 2026 में सेंसेक्स निवेशकों को 11% का नुकसान करा चुका है और निफ्टी 8% के आसपास का। अब तेजी कहां रही साउथ कोरिया में, यह जानिए। साउथ कोरिया की मेमोरी बनाने वाली यानी मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनियां एसके हाइनिक्स इंक और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में हुई बढ़त से मिली जबरदस्त रफ्तार के चलते बेंचमार्क कॉस्पी ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और महज कुछ ही महीनों में ये 5,000 से 8,000 के स्तर तक पहुंच गया है और आज तो 8,200 से ऊपर था। बुधवार को इस इंडेक्स में 5% से ज्यादा की उछाल देखने को मिली। खास बात तो यह है कि बीते 1 महीने में कॉस्पी में करीब 25% की तेजी देखने को मिल चुकी है, जबकि एक हफ्ते में कॉस्पी में 12% से ज्यादा का इजाफा आ चुका है। एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में हमारे भारत के इंडेक्स रहे, जहां सेंसेक्स ने मौजूदा साल में 11% और निफ्टी में
8% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।